जी मुन्ना पीछे तो जी मुन्ना मुन्ना अपनी बिरयानी गर्म कर रहा है और यहाँ पे बन रही है कढ़ाई बड़ी मजेदार। मेहमान आए हुए हैं तो मैंने कहा फटाफट खाना तैयार कर। क्या ये कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है ना। रोटियां भी इसमें हैं। चलो खाओ सारे खाओ। मान रहे कह रहे नमाज पढ़ ली है। चलो मीबू नाश्ता करो जल्दी जल्दी। पराठा और चाय। ठीक ओके। जी व्यूवर्स अभी हम प्लेटफॉर्म पे हैं स्टेशन पे। तो अभी ट्रेन आने वाली है। ट्रेन पे बैठते हैं फिर चलते हैं। एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं ठीक है। फिर आके आपको हाँ वो देखें केले के उसके पास से गुजरता था केले के दरख्त। हाँ जी हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। जी हमारा तो आ गया है सामान सारा। हाय हाय इतनी महंगाई हो गई है। ये इतना सा सामान पहले मैं लेके आती होती थी जनाब सिर्फ और सिर्फ 3000 का या 2800 2900 का मेरा बिल बनता था। और अब देखें ये इतना सा सामान का 12000 रुपये का बिल बन गया जिसमें सिर्फ चावल और ये चीनी और दालें और ये वो सारी चीज़ें यही है और क्या सर्फ वगैरह यही चीज़ें बस लेके आए हैं। तो इतना ज़्यादा देखें बिल जो है ना जनाब वो बन गया। तो मैं ये वाली सेवइयाँ बड़ी लाती होती हैं मुझे बड़ी पसंद है। दूध में बड़ी मज़े की पकती हैं। दूध में बनाए ना इनको तो ये बड़ी मज़ेदार बनती है। और ये मुन्ने लोगों के लिए थोड़ी चीज़ें पास्ता वगैरह कभी कभी खाते हैं। चावल लाए हैं इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो हम लेके आए हैं। बस थोड़ा सा सामान क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से सामान ले आए ताकि फिर हमें रमज़ान में जाया भी नहीं ना जाता रोज़ा रख के परेशानी ना हो। व्यूवर्स ये देखें अल्लाह ताला बस बचा गया है। जबार को सांप ने काटा है। ये देखें ये वॉक करने गए थे रात के टाइम ना उधर क्या हुआ था बताओ। काटा नहीं ना जहर। हाँ जहर उसने फेंका अपना ना। कहाँ थे वो वाह कर रहा था डेरे में। अच्छा तो उधर वो केले का छिलका जैसे टच हुआ जैसे पानी गिरा मेरे ऊपर इन्फेक्शन बढ़ गया। ये देखें जी मुझे इतने इतने बड़े सुराख करके गया है वो। 2 माह हो जा रहे 2 माह हो गए और हमें पता नहीं चला। कल हमें पता चला है। तो आप जब भी वॉक करें ना रात के टाइम वॉक कभी मत करें। और जहाँ पे दरख्त हो वहाँ पे वॉक नहीं करनी चाहिए। वो एक केले का दरख्त था छिलका जिसके ऊपर बैठा हुआ था सांप। तो वहाँ से उसने जहर फेंका और ये आँख के देखें बाल ही उड़ गए हैं यहाँ से। आँख के बाल भी उड़ गए और आँख के इतनी बुरी हालत थी इंजेक्शन लगा लगा के ये थक गए हैं पता नहीं किस तरह से। और इतने इतने बड़े वो सुराख करके गया। ये देखें ये सारे सुराख अब भर रहे हैं। तो इतनी मुझे उधर बड़े बड़े छाले मान गए थे जहर के ना। जहर इतना था सुराख बहुत गहरे थे। फिर मैंने एंटीबायोटिक खाई। तुम्हें किसने कहा था रात के टाइम जाओ वॉक करने। मेरे पास टाइम ही वो होता था। वो लड़का होता था आधा घंटे के लिए वॉक करता था। आ रहे तौबा आ रहे अल्लाह खैर करे। जब भी आप वॉक करने जाएं
तो दिन के टाइम वॉक करें, शाम को भी अगर करनी है तो दरख्त ना पास हों। ये एक केले का बहुत बड़ा दरख्त था, उसके पास से गुजरे, इन दरख्तों के पास जाए ना, दरख्तों के पास ना जाएं, वही मैंने कहा। तो उसके ऊपर वो सांप बैठा हुआ था जिसने अपना जहर ये फेंका, और इतने इतने बड़े, ये देखें सुराख करके गया है। आँख तो बड़ी मुश्किल से बची है, पता नहीं कितने के इंजेक्शन लगे हैं, 2 माह हो गया। इधर भी इधर ये देखें, अब जाके पता चला कि सांप ने काटा है। यहाँ भी था, इधर भी था। तौबा। तो इतनी ये टेंशन हुई मुझे देख के, मैं तो डर गई। और अब जाके कल किसी ने बताया, फिर किसी ने पता नहीं कोई दम वगैरह भी किया, और उसकी वजह से फिर अल्लाह ताला ने करम किया है। तो अल्लाह ने मेहरबानी की है। अल्लाह ताला बस करम करे। दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से कि प्लीज़ हमारे लिए आप ना खुसूसी दुआएं करें कि अल्लाह ताला खैरियत रखे इंशाअल्लाह। ना जी, क्या खाना है आपने? भूख लगी है? क्या हुआ है? नींबू है गंदा मम्मा का ना। मैं भैया को कहा हुआ है, मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है, तबीयत खराब है, मेरा सुबह पेपर भी है, मेहरबानी कुछ मुझे लगता है आपको बुखार हो रहा है। चाय दूँ ना आगे? दे दे। हैं? चाय दूँ, साथ क्या दूँ? जल्दी दे दे। ब्रेड दूँ? हाँ। चलें ठीक है। बहना भाई के लिए एक ब्रेड ले आओ। ना ना जी, चलें जी, मुन्ने के लिए हम बनाते हैं चाय। और क्योंकि मुन्ने की तबीयत नहीं ठीक, सुबह उसका पेपर है, आप लोगों ने दुआ भी करनी है अल्लाह उसका पेपर जो है ना वो अच्छा हो जाए। तो सब बच्चों के अल्लाह करे पेपर अच्छे हों। फिर से कह रही हूँ, रमज़ान मुबारक आ रहा है, ढेरों दुआएं कीजिएगा मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूँगी इंशाअल्लाह। मेरी सारी दुआएं आप लोगों के लिए, मेरे अब्बू की भी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक करम करे। और ईद पे बड़े बड़े अच्छे से कपड़े सिलाई हो रहे हैं। अगर कोई अच्छे कपड़े सिलाई करवाना चाहता है सिलाई स्कूल से, तो 1-2 बेवा औरतें हैं हमारे पास जिनको हम कपड़े देते हैं, जो सिलाई करती हैं। तो आप उनसे जो है ना वो अपने कपड़े सिलाई करवा सकते हैं। तो जनाब अली जबार को ये हुआ है कि उसको सांप ने ऐसे जहर जो है वो फेंक दिया, और ज़रा सा लगा है उसका। लेकिन ये है कि जब अल्लाह ताला करम कर देना तो फिर बड़े ही मामलात जो है ना वो हल हो जाते हैं। तो अल्लाह ने करम किया है कि उसकी जान जो है ना वो बच गई है। और बाकी तकलीफ़ तो उसको बहुत हुई है, वहाँ से आँख के बाल ही उड़ गए। ये 2 माह पुरानी बात होगी, तकरीबन 1.5 माह हो गया जिस दिन हम उम्रे पे गए थे। उससे जब हम आ रहे थे तो 2 दिन पहले इसको काटा है, और पता जाके कल चला है कि सॉरी सांप ने काटा इस तरह। ये वॉक करने जा रहे थे रात के टाइम, क्योंकि सुबह में टाइम ही नहीं मिलता। और वो आपको पता है जो पैरालाइज हुई थी ना इनकी टांग, वही टांग फ्रैक्चर भी हुई हुई है। तो उसमें राड है, तो फिर वो खड़े खड़े ना सूज जाती है और सही चला नहीं जाता। तो डॉक्टर ने कहा अगर आप वॉक करेंगे ना तो उससे फिर आपको पता सर्कुलेशन होती है ब्लड की, तो आप इसका ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, तो ठीक हो जाएंगे थोड़ा ना। तो इसलिए जा रहे थे। तो वो केले का जो छिलका है, जो उसका पत्ता है, उसके ऊपर कहीं बैठा हुआ था, वहाँ से उसने काटा और सारा वो माथा वगैरह जो है वो ख़राब हो गया। यानी कि जो ये इधर था ना आँख, उसके अंदर इतने मोटे मोटे छाले थे, तो समझ ही नहीं आ रही थी हमारी। कोई कह रहा था मकड़ी काट गई, कोई कह रहे थे कुछ हो गया। लेकिन 1-2 लोगों ने जब भी कहा था तो मैंने इग्नोर किया। आप यकीन मानिए उसने ऐसे अंदर खड्डे बना दिए थे जो अब फिल हो रहे हैं। पता नहीं कितना वक्त लगेगा फिल होने में, लेकिन यह है कि उसके खड्डे वो छोड़ के गया है। ऐसे दांत के निशान भी साफ नज़र आ रहे हैं। तो कल पता चला है कि ये सांप ने जो है ना वो काटा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला खैरियत करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी मीबू तो बड़ी परेशान हुई थी, आज उसको पता चला, पहले हमें पता ही नहीं था। और इतनी तकलीफ़ थी, वो कह रहा है कि मेरा ये सारा जो फेस है और ऐसे सर में से ना सेक निकल रहा था, यानी कि ऐसी हीट निकल रही थी, जैसे सेक नहीं निकलता हीट निकलती है गर्म, इस तरह निकल रहा था। तो कहते इस तरह हो रहा था मुझे, और बड़ी मुसीबत काटी है उन्होंने। 6-7 एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाने पड़े, मेडिसिन ली है, जब जाके जो है ना वो इतना जो है ये मसला जो है वो हो। तो जनाब अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में शाद रहें। और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक करम करे, अपना रहम करे। और मैं तो बड़ा फ़िक्रमंद हुई थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने उसकी जान बचा दी है। शुक्र अल्लाह का कि कुछ नहीं हुआ उसको, और अल्लाह ताला खैरियत का मामला
जो है ना आसानियों का मामला फरमाए, आमीन। और जनाब अली रमज़ान में फिर खसूसी कहूँगी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और अभी मैं मुन्ने को बना के देने लगी हूँ चाय वाय, उसकी तबीयत नहीं कुछ ठीक, अल्लाह पाक करम करे। चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे बच्चों की खातिर मुझे सपोर्ट करें। मैं अपने बच्चों की खातिर कुछ करना चाहती हूँ, मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा सारा। मैं चाहती हूँ वो अच्छे इंसान बन जाएं, नेक बन जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, अफसर बन जाएं दोनों मेरे बच्चे इंशाल्लाह। तो इसके लिए आप लोगों ने ना मेरा साथ भी देना है, दुआ भी करनी है और सपोर्ट भी करनी है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक करम करे, फजल करे, आसानियों का मामला फरमाए, आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।